बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद पूरे राज्य में राजनीतिक हलचल तेज है। इस बार सबसे ज्यादा नजरें थी जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर पर, क्योंकि वह पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन चुनाव नतीजे जन स्वराज के लिए बेहद निराशाजनक रहे और पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। इस हार के बाद राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा था कि अब प्रशांत किशोर आगे क्या कदम उठाएंगे। इसी बीच प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर सीधा हमला बोला। पीके ने न सिर्फ सरकार पर वादे पूरे न करने के आरोप लगाया, बल्कि महिलाओं के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। उनकी इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजनीतिक चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी ने कभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने की परंपरा पुरानी है, लेकिन जन स्वराज ने इस रास्ते पर चलने से इनकार किया। इसके बाद पीके ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीटें नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन वोट खरीदने के आरोप लग रहे हैं। पीके के अनुसार नीतीश कुमार के ऊपर पैसा देकर वोट खरीदने का आरोप है। ये लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। प्रशांत किशोर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं की आर्थिक स्थिति और सरकारी वादों का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि कई सरकारी योजनाओं के तहत महिलाओं को पैसा देने का वादा किया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाओं को उनका हक नहीं मिला है। इसी संदर्भ में उन्होंने घोषणा की कि अगर अगले 6 महीने में महिलाओं को सरकार द्वारा वादे के अनुसार 2 लाख अतिरिक्त राशि नहीं मिलती है तो वे सीधे उनसे संपर्क कर सकती है। इसके लिए उन्होंने अपना ऑफिस नंबर जारी किया, 9121691216। पीके ने कहा, अगर महिलाओं को पैसा नहीं मिला तो मैं खुद उनके साथ सरकारी दफ्तर जाऊंगा, ब्लॉक, जिला, यहाँ तक की जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार के पास भी जाऊंगा। महिलाओं की लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा। चुनाव में खराब प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें हार या जीत से ज्यादा फिक्र बिहार के सिस्टम की है। उन्होंने साफ किया कि जन स्वराज आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजे भले ही उनके पक्ष में ना आए, लेकिन जनता के मुद्दों को उठाने से वे पीछे नहीं हटेंगे। पीके ने कहा कि बिहार की राजनीति में ईमानदारी से काम करने वालों के लिए रास्ता मुश्किल है, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं। जन स्वराज लोगों के मन में है। चुनाव एक चरण है, संघर्ष अभी जारी रहेगा। पीके की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। चुनावी में करारी हार के बावजूद वे सरकार पर हमलावर मूड में दिखे। उनके द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर अब काफी चर्चा हो रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में कितने महिलाएं उनसे संपर्क करती है और क्या सरकार इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देती है। पीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने साफ संकेत दे दिया है कि जन स्वराज की राजनीति यात्रा फिलहाल रुकने वाली नहीं। आने वाले समय में पीके सरकार की कमियों और वादों के पूरे ना होने पर मुखर भूमिका निभाते दिखाई देंगे। प्रशांत किशोर ने चुनावी हार के बाद खुद को राजनीति से अलग करने के बजाय जनता के मुद्दों पर आक्रामक रूप से सामने लाने का फैसला किया है। खासकर महिलाओं के लिए उनका ये कदम आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि नीतीश सरकार इस चुनौती का क्या जवाब देती है और पीके आगे कौन सी रणनीति अपनाते हैं।